जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक नर्मदा नदी वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो वो नर्मदा नदी वाला क्वेश्चन सेम टू सेम उसमें फंसा हुआ है। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि रण उत्सव का संबंध किस राज्य से है। रण उत्सव के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रण उत्सव का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शंस देखिएगा, गोवा, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में हरेला, हरेली, इसके अलावा कौन सा है, पोला। अगर हम बात कर लेते हैं बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार की अगर हम बात करें तो यहां का कर्मा। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, कर्मा के अलावा छठ पूजा। ये जो छठ पूजा है बिहार की, ये एक पूजा नहीं है, एक इमोशन है उन बिहार वाले भाइयों का कि अगर मान लीजिए ये इतने धूमधाम से मनाई जाती है छठ पूजा वहां कि दीपावली का जो माहौल है ना वो फीका पड़ जाता है इसके सामने। दीपावली में छुट्टी लेकर के कोई आए या ना आए, लेकिन छठ की पूजा में सभी लोग छुट्टियां लेकर के जरूर अपने अपने गांव बिहार आते हैं और वहां पे बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। अगर कोई नहीं पहुंच पाता, उसको किसी कारणवश छुट्टी नहीं मिल पाती, वो इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि ये छठ पूजा बस नहीं है वहां की, यह एक इमोशन है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि छठ पूजा वहां पे बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। आ जाइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो कौन सा होगा जब इन दोनों में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब गोवा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन है फिर कौन सा, गुजरात है। क्या है, गुजरात में यह उत्सव मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है, उसके साथ ही पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा, पतंग उत्सव। ठीक, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, आइए फटाफट से देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है। असम से संबंधित है, या फिर मध्य प्रदेश से संबंधित है, महाराष्ट्र संबंधित है, या फिर कर्नाटक से संबंधित है। तो फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दे दीजिए। अगर हम असम से बात करते हैं, सबसे पहले असम से बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कौन सा है, फटाफट से बताइएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके ऑप्शन में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद कौन सा ऑप्शन है आपके, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 12 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से कौन कौन सा मुख्य रूप से याद करने योग्य है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कौन सा याद रख सकते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा याद रख सकते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा याद रख सकते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन प्रमुख 4 को आप फटाफट से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब आपको बताना है फटाफट से कर्नाटक का कौन सा है, तुंगभद्रा। कौन सा है, कर्नाटक की अगर बात करें, तुंगभद्रा।
ठीक है। तुंगभद्रा के साथ साथ कौन सा है, एक भद्रा भी, तुंगभद्रा और भद्रा। ठीक, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, परजीवी द्वारा या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता? तो जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवाणु की अगर हम बात करते हैं, तो टाइफाइड होती है, टिटनेस होती है, इसके अलावा क्या होता है, निमोनिया होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं परजीवी द्वारा कौन कौन सा होता है? पेचिस होती है, पेचिस होती है, और पायरिया होती है, जिसमें मुंह गंध आता है वही वाला है पायरिया। मलेरिया होती है, ठीक है, मलेरिया होती है। इसके बाद विषाणु की बात करते हैं, जीवाणु हो गए, विषाणु की बात कर लें। विषाणु की अगर हम बात करते हैं तो विषाणु में से कौन कौन सा होता है? रैबीज, जब कुत्ता काट लेता है ना तो बचने की कोई संभावना नहीं है। अगर एक बार आपको रैबीज हुआ किसी को भी तो बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, चाहे वो कितना ही उसके पास पैसे क्यों ना हो। अगर रैबीज रोग किसी को हो गया गलती से भी तो उसके बचने की संभावना एकदम 0% हो जाती है। इसलिए कुत्ता कभी भी काटे, कहीं पे भी काटे, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है, वहां पे इसके टीका आते हैं, उस टीके को लगवाना है। जिसको भी काटे उसको सलाह भी देनी है भाई कि ये कुछ लोग क्या करते हैं, जाकर झड़वाते हैं, फुकवाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होना है। अगर किसी को भी अगर गलती से कुत्ता काटा है या जानबूझ काटा है, जैसे भी काटा है, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य विभाग, जहां पे हॉस्पिटल है आपकी नजदीकी में, वहां पे जाकर के संपर्क करें डॉक्टर से। ये सरकारी में एकदम मुफ्त में लगती है। ठीक है, इसका 3 से 4 डोज होते हैं, उसको लगवा लें और इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो रैबीज हो गई, और इसके अलावा कौन सी है? एड्स हो गया, रैबीज हो गई, एड्स हो गया, कोविड हो गया, कोविड-19 जो आया था आपका, कोविड-19 वो भी आपका क्या था? विषाणु ही था। इसके अलावा जो आप ये पढ़ रहे हो स्वाइन फ्लू भी किसका है? विषाणु का ही, स्वाइन फ्लू। ठीक, इतना आपको याद रखना है तो बहुत सारे, लेकिन आपको इनको याद रखना है क्योंकि ज्यादा अक्सर तक यही वाले क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया। परजीवी द्वारा होता है पेचिस, पायरिया, मलेरिया। जीवाणु द्वारा होता है रैबीज, ये रैबीज है, रैबीज नहीं है, रैबीज, एड्स, कोविड-19 हुआ था जो स्वाइन फ्लू भी किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा ही होता है। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। विनेश फोगाट और अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं? विनेश फोगाट और अंशु मलिक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? विनेश फोगाट के बारे में। फटाफट से बताइएगा कि कौन है, जल्दी जल्दी बताइए। विनेश फोगाट, ठीक, किस खेल से संबंधित है आपसे ये पूछा गया है। फुटबॉल से हैं, कुश्ती से हैं, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से हैं, जल्दी से बता दीजिए किस खेल से संबंधित रहने वाली है। इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा मेडल लाया था? गोल्ड मेडल लाया था। कौन सा मेडल लाया था? गोल्ड मेडल लेकर के आया है। किस खेल संबंधित है? क्या लगता है? फुटबॉल से हैं, कुश्ती से हैं, किससे हैं? तो कुश्ती से रहने वाली है। किस खेल संबंधित है? तो कुश्ती से, कुश्ती खेल से ये संबंधित रहने वाली है। विनेश फोगाट और अंशु मलिक दोनों ही किस खेल संबंधित है? तो कुश्ती खेल से संबंधित रहने वाले हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध
है, किससे है फटाफट से बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, चाय उत्पादन से है, सरसों उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर चाय उत्पादन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर लें, तो चाय उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, चाय उत्पादन की बात करते हैं, तो इसका संबंध किससे है, ग्रीन गोल्ड क्रांति से इसका संबंध। ठीक है, तो इसका मतलब बचा क्या, आपका सरसों है, तो सरसों से तो दूर दूर संबंध लग ही नहीं रहा है। सरसों से क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि सरसों तो काली होती है, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, श्वेत क्रांति बोला है, तो इसका मतलब किससे है, दुग्ध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यात करने वाला देश बन गया है? चीन को पीछे छोड़ा है, कोरिया को पीछे छोड़ा है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है, या फिर नेपाल को पीछे छोड़ा है? ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 से बता दीजिए, क्योंकि ये 6 वाला क्वेश्चन जो आपका है, ये आपका रहने वाला है करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फटाफट से बता दीजिएगा। तो कौन सा है, चीन को पीछे छोड़ दिया है, किसको, चीन को पीछे छोड़ करके भारत बन गया है, शीर्ष पर आ गया है। अच्छे तरीके से इसको रट लीजिए, क्योंकि भारत हमारा क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। केंद्र सरकार ने कपास मिशन की शुरुआत कब से की है? भारत सरकार ने कपास मिशन की शुरुआत कब से की है? जनवरी 2025 से की है, फरवरी 2025 से की है, सितंबर 2025 से की है, या फिर अक्टूबर 2025 से की है? इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है, क्या कहता है, एक बार फिर देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने कपास मिशन की शुरुआत कब से की है? जनवरी 2025, फरवरी 2025, सितंबर 2025 या अक्टूबर 2025? इसके लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़, कितने करोड़, 600 करोड़ आवंटित किए हैं। कितने करोड़, 600 करोड़। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। इसमें क्या है कि जो हमारा कपास है उसकी खेती को बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम पहले जहां कपास की निर्यात करते थे, वहां आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, कपास का आयात करने लगे हैं। मतलब खपत यहां ज्यादा है, लेकिन खेती कम हो रही है उसकी। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया, 600 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। कब रखा है, किस मंथ में रखा है, तो अक्टूबर में रखा है, अक्टूबर 2025 में रखा है। कब रखा है, अक्टूबर 2025 में। इसको याद रखिएगा। और कितने रुपए, कितना लागत दिए हैं, तो 600 करोड़ रुपए की लागत से ये चीजें होंगी, आवंटित किया गया है इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई है? किस देश के साथ, वो भी कहां का है, अफ्रीकी देश है। कौन, नाइजीरिया है, इथोपिया है, या जिबूती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो फटाफट से बता दीजिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट से दे दीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि द्विपक्षीय जो हमारी देश हैं, दो पक्षी, तो उसमें क्या होगा, हमारा रक्षा सुधार होगा। ठीक है ना, दोनों ही देशों का क्या होगा, रक्षा सुधार होगा। आगे चल करके सैन्य अभ्यास भी होंगे। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ऐसा कदम उठा रही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर चीन? फटाफट से बता दीजिएगा कौन सा जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का नेपाल एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना की अगर हम बात करते हैं, कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, मुख्यालय कहां है, मुख्यालय की अगर हम बात कर लेते हैं, कहां पे है, मुंबई में। कहां पे है, मुंबई में। आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि आरबीआई का स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आ जाइए आज की क्लास का
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली नियमित जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी? फटाफट से बता दीजिएगा, इसका आंसर कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। पहली जो नियमित जनगणना है वो किस वायसराय के काल में हुई थी? मेयो, लिटन, कैनिंग या फिर रिपन? फटाफट से बता दीजिए। अगर हम बात करते हैं रिपन की, जो आपके राइट आंसर भी हो जाएंगे। रिपन की बात कर लेते हैं तो स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, ये बात इनके बारे में आपको एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपका रिपन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। कैसी लगी क्लास? इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।